हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीज़न 1 के बारे में, क्योंकि ये रिकैप वीडियो है, इसमें हैवी स्पॉइलर हो सकते हैं। सीज़न की शुरुआत होती है एवेंजर्स एंड गेम 2012 न्यूयॉर्क सिटी से, जहां एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल करने की वजह से लोकी के हाथ में टेज़रेक्ट लग जाता है और वो वहां से टेलीपोर्ट होकर कोलंबिया के रेगिस्तान में निकल लेता है। क्योंकि लोकी ने यहाँ इलीगल टाइम ट्रैवल किया है, उसको पकड़ने टीवीए वाले आ जाते हैं। वो उसको लेके टीवीए के हेडक्वार्टर्स जाते हैं। टीवीए के हेडक्वार्टर्स में मिस मिनट हमें एनिमेशन से दिखाती है कि कैसे सालों पहले बहुत सारी समय रेखा के आपस में उलझने से ब्रह्मांड में तबाही मची हुई थी। यही तबाही को रोकने के लिए समय रक्षकों ने सारी समय रेखाओं को जोड़ के एक शाश्वत समय रेखा बनाई, जिससे ब्रह्मांड में समय का बहाव सही तरीके से चल सके। तो ब्रह्मांड में कब और क्या होने वाला है, ये सब समय रक्षक ही डिसाइड करते हैं। और जब कोई अपने विधान से हटके कुछ करता है तो वो मेन टाइमलाइन में एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करता है और उन्हें वेरिएंट्स कहा जाता है। मेन टाइमलाइन एंड अल्टरनेट टाइमलाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं नेक्सस पॉइंट। यही काम शुरू होता है टीवीए का, जो अल्टरनेट टाइमलाइन में जाकर वेरिएंट्स को पकड़ती है और एक डिवाइस की हेल्प से अल्टरनेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लोकी को टीवीए के कोर्ट में लाया जाता है, जहां जज रेवोना बताती है कि जो एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया वो विधि का विधान था, पर जो लोकी ने किया वो उसका विधान नहीं है। फिर मोबियस लोकी को एक रूम में उसका पास्ट दिखाता है और फ्यूचर में उसकी माँ की मौत भी दिखाता है। इसे देख के लोकी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस इन्फिनिटी स्टोन के लिए लड़ाई चल रही है वो टीवीए में बस एक पेपर वेट है और कुछ नहीं। फिर वो उसी रूम में जाके फ्यूचर में थेनोस के हाथों अपनी मौत भी देखता है। तभी मोबियस आके उसे बताता है कि लोकी का ही कोई वेरिएंट टीवीए के लोगों को मार रहा है और उनसे रीसेट चार्जेस चुरा रहा है, और उसे पकड़ने के लिए मोबियस को लोकी की हेल्प चाहिए। अपना लोकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लोकी को काम दिया जाता है कि वो अपने वेरिएंट्स की सारी फाइल पढ़ ले। फाइल पढ़ते पढ़ते लोकी को एक पैटर्न समझ आती है कि वो वेरिएंट्स उसी जगह छुप रहा है कि जो जगह किसी न किसी वजह से तबाह होने वाली हो। क्योंकि वो जगह तबाह होने वाली होती है, उस वेरिएंट के वहां जाने से कोई अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनती है और टीवीए को उसके बारे में पता नहीं चलता है। लोकी, मोबियस एंड टीवीए की टीम जाती है 2050 अल्बामा, जो कुछ ही टाइम में तबाह होने वाली होती है। यहाँ हमें पहली बार लेडी लोकी को दिखाया जाता है, जिसका नाम है सिल्वी। सिल्वी सारे चुराए हुए रीसेट चार्जेस को एक रिमोट के साथ जोड़कर एक साथ एक्टिवेट करके अलग अलग टाइमलाइन की अलग अलग जगह में भेज देती है, जिससे मेन टाइमलाइन से बहुत सारी अल्टरनेट टाइमलाइन निकलने लगती है। सिल्वी वहां से टाइम डोर ओपन करके टीवीए पहुंच जाती है और उसके पीछे लोकी भी। दरअसल सिल्वी ने मल्टीपल टाइमलाइन सिर्फ टीवीए को झांसा देने के लिए ओपन की थी, ताकि वो टीवीए जाके टाइम कीपर तक पहुंच सके। और तभी वहां रवोना आ जाती है। लोकी टाइमपैड से टाइम डोर ओपन करके दोनों को वहां से निकाल लेता है और वो पहुंच जाते हैं लेमेंटिस 1 नाम के ग्रह में, जहाँ पहले से प्रलय आया हुआ है। क्योंकि टाइमपैड की बैटरी लो होती है, वो लोग वहां से नहीं निकल सकते। बातचीत के दौरान सिल्वी लोकी को बताती है कि टीवीए में काम करने वाले सभी लोग एक वेरिएंट्स ही है। फिर हमें सिल्वी का अतीत दिखाया जाता है, जहां बचपन में ही उसे समय रेखा से छेड़छाड़ करने के जुर्म में टीवीए वाले आके ले जाते हैं और उसकी रियलिटी मिटा देते हैं, जिसमें रवोना भी शामिल होती है। पर सिल्वी रवोना के हाथ से टेम्पेट चुरा के टीवीए से भाग जाती है। लोकी और सिल्वी लेमेंटिस में एक पत्थर पर बैठे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो मेन टाइमलाइन से एक ब्रांच निकलती है और टीवीए वाले आके उन्हें वहां से टीवीए ले जाते हैं। पूछताछ के दौरान लोकी मोबियस को बताता है कि टीवीए में काम करने वाले सारे लोग एक वेरिएंट है और वो खुद भी एक वेरिएंट है। वहाँ हंटर B-15 को भी टीवीए की सच्चाई के बारे में शक होने लगता है। मोबियस रवोना का टेम्पेट चुराकर उसमें हंटर C-20 की रिकॉर्डिंग देखता है, तब उसे लोकी की बात पर विश्वास होता है और वो लोकी को छुड़ाने जाता है। तभी रवोना आकर मोबियस को फोन कर देती है। रवोना लोकी और सिल्वी को लेकर समय रक्षक के पास जाती है, जहां हंटर B-15 उनकी मदद करती है। सिल्वी अपनी तलवार से एक समय रक्षक का गला काट देती है, तभी उनको पता चलता है कि ये समय रक्षक तो सिर्फ एक रोबोट है। लड़ाई के दौरान रवोना लोकी को फोन कर देती है। जब सिल्वी रवोना को मारने वाली होती है, तब रवोना बताती है कि लोकी अभी मरा नहीं है। अल्टरनेट टाइमलाइन मिटाने के लिए पूरी जगह मिटाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए वो लोग उस जगह को समय के आखिरी छोर में भेज देते हैं, जिसे वॉइड कहते हैं। और पूर्ण करने पर भी लोग मरते नहीं है, बट वॉइड में चले जाते हैं। यहाँ वॉइड में लोकी खुद को अपने ही 4 वेरिएंट्स के सामने पाता है: ओल्ड लोकी, किड लोकी, एलिगेटर लोकी एंड बोस्टफुल लोकी। और हमें तूफान वाला मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है, जिसे अलॉयथ कहते हैं। ये वॉइड में आने वाली हर चीज को मिटा देता है। सिल्वी भी खुद को पूर्ण करके वॉइड में पहुंच जाती है, जहां अलॉयथ उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। तभी वहां मोबियस एक कार में आके उसको वहां से निकाल लेता है। मोबियस एंड सिल्वी पहुंचते हैं लोकी के पास, जहां सिल्वी उनको बताती है कि टीवीए बनाने वाला इसी जगह वॉइड में रहता है और अलॉयथ उसी तक पहुंचने वाले रास्ते की रक्षा कर रहा है और वो अलॉयथ को वश में करने की कोशिश कर सकती है। ओल्ड लोकी अपने मैजिक से वहां पूरा एसगार्ड बना के अलॉयथ का ध्यान भटकाता है और उसी में अलॉयथ उसको मार देता है। और यहाँ लोकी एंड सिल्वी अलॉयथ को वश में करने में कामयाब हो जाते हैं और अलॉयथ के बीच से एक रास्ता बन जाता है, जहाँ से उनको एक महल दिखता है। लोकी एंड सिल्वी पहुंचते हैं उस महल में, जहाँ मिस
मिनट्स उनका स्वागत करती है और अंदर जाने पर उनको मिलता है ही वो रिमेन्स। ही वो रिमेन्स कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है सब कुछ वो पहले से जानता है। फिर वो उनको एक स्टोरी कहता है कि सदियों पहले अर्थ पे उसका ही एक वेरिएंट जो साइंटिस्ट था, उसने ये जाना कि उसका ब्रह्मांड कई और ब्रह्मांडों का एक हिस्सा है। उसके ही दूसरे वेरिएंट्स को भी ये पता चला और वो आपस में मिलने लगे और एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने लगे। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे थे जो ब्रह्मांड पर राज करना चाहते थे। इसी वजह से उनमें आपस में जंग शुरू हो गई। फिर उसको एक ऐसा जीव मिला जो समय और ब्रह्मांड को निकल सकता था, अलोइथ। अलोइथ की मदद से उसने जंग को खत्म किया और अपनी एक अलग समय रेखा बनाई और टीवीए बनाए और उसी की वजह से युगों तक शांति बनी रही। सिल्वी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे मारने जाती है, पर लोकी उसको रोक लेता है। पर सिल्वी लोकी को टाइम डोर ओपन करके टीवीए भेज देती है एंड ही वो रिमेन्स को मार देती है। उसके मरते ही समय रेखा से अनगिनत शाखाएं निकलने लगती है। वहाँ लोकी टीवीए में मोबियस के पास जाके उसे ही वो रिमेन्स के बारे में बताता है, पर मोबियस लोकी को नहीं पहचानता। तभी लोकी की नज़र टीवीए में बनी मूर्ति पर जाती है। जहाँ पहले टाइम कीपर्स की 3 मूर्ति हुआ करती थी, वहाँ ही वो रिमेन्स की एक मूर्ति होती है। मतलब ये कोई दूसरी रियलिटी का टीवीए है और यहीं सीज़न 1 खत्म हो जाता है।